आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा है आप सब लोग आराम ही होंगे। तो आइए आज बात करते हैं उस कुरीति की जो हमारे समाज को छिन्न भिन्न करके रखती है। माँ की कोख से छीना गया मातृत्व एक साजिश जिसने उजागर किए समाज के कलंक। एक ऐसा अपराध जिसने न सिर्फ एक परिवार की जिंदगी तबाह की बल्कि समाज की उस कुरीति को भी उजागर किया जो औरतों को सिर्फ माँ बनने के लिए दोषी ठहराती है। यह कहानी है गीता मौर्य और उसके 29 दिन के नवजात शिशु की, जिनकी गायबी ने एक अंतर्राज्यीय बाल तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरफ्तारी और बेदही घोरपड़े के मुताबिक यह साजिश उन औरतों के दर्द से जन्मी थी जिन्हें समाज अधूरी मानता है। कैसे शुरू हुआ सब कुछ? 22 जुलाई की सुबह गीता ने अपनी सास से कहा, पोलियो ड्रॉप पिलाने जा रही हूँ। वह सोनू को लेकर चली गई और कभी लौटकर नहीं आई। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सोनू को एक अज्ञात युवती ने बेलगाम स्टेशन पर देखा गया। गहन पूछताछ में दीपाली ने खुलासा किया, बेदही दीदी ने 50,000 दिए थे। मुझे लगा ये कोई गरीब का बच्चा है जिसे गोद लेना है। आरोपी बेदही, जिसे लोग आंगनवाड़ी सेविका समझते थे, असल में एक फर्टिलिटी क्लिनिक की कर्मचारी थी। पुलिस को उसके डायरी से पता चला कि वह खुद बाँझपन से जूझ रही थी। डायरी का एक हिस्सा हर शाम मैं गीता के पेट पर हाथ रखकर उसके बच्चे की धड़कन सुनती। वह मेरा अधूरा सपना था। साजिश का जाल। बेदई ने गीता को 6 महीने तक सरकारी योजना के साजे झांसे में रखा। जांच में पता चला कि उसने गीता के पति विशाल से कहा था, सरकार गरीबों को बच्चे के जन्म पर 2 लाख देती है। असल में यह रकम एक कोल्हापुर स्थित दंपति जयंत और अनीता चौहान से वसूली गई थी, जो बेटे की चाह में इस रैकेट से जुड़े थे। भयावह मोड़। 28 जुलाई की रात बेदई ने गीता को कविता हेगड़े के खाली घर में बंद कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गीता ने जब विरोध किया तो बेदई ने उसके मुंह में रुमाल ठूंसकर उसका दम घोट दिया। सबको घर के पिछवाड़े में दफना दिया गया। क्यों किया ऐसा? कुंडली विश्लेषण और सोशल मीडिया चैट से पता चला कि बेदई ने जयंत चौहान से प्रेम के झांसे में एक परफेक्ट फैमिली बनाने की कोशिश की। उसकी चैट में लिखा था, तुम्हारा बेटा कार्तिक हमारे प्यार की निशानी होगा। समाज पर सवाल। यह केस सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि उस मानसिकता पर करारा तमाचा है जो औरतों को माँ बनने पर मजबूर करती है। गीता की सास प्रियंका का आक्रोश सुने हर रोज़ कहती थी, बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, पर किसी ने नहीं पूछा गीता खुश है या नहीं। न्याय की उम्मीद। सोनू को सुरक्षित बचा लिया गया है, पर गीता की चिता आज भी उस सवाल को जलाती है, क्या एक औरत का अस्तित्व सिर्फ उसकी कोख तक सीमित है? पुलिस कमिश्नर राहुल सिंह का कहना है,
यह केस सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक चेतना का मामला है। जिस समाज में माँ शब्द को पवित्र माना जाता है, उसी ने वैदेही को अपूर्ण घोषित कर उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। गीता की कब्र और सोनू का भविष्य आज भी इस सवाल को दोहराते हैं, क्या हम औरतों को जीने का अधिकार देने को तैयार हैं? यह सिर्फ उनकी कोख के हिसाब से उनका मूल्य तय करते रहेंगे। आज की कहानी थी हमारे समाज की वो रीति जो आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है, और यही सोच हमारे समाज को खोखला करती है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तरोताज़ा खबरें और कहानियाँ हम लाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।